नाजरीन, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान में मईशत और महंगाई के हवाले से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि गुज़िश्ता साल 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज्यादा है। यूं 2024 में महंगाई में इजाफा हुआ। आलमी बैंक की इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि गुजरे एक साल के दौरान मजीद 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हुए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी। कोरोना की आलमी वबा की वजह से इसमें इजाफा हुआ और शरह 24.6% हो गई थी। ताहम कोविड-19 के बाद गुर्बत में मुसलसल 2 साल तक कमी आई और माली साल 2022 में गुर्बत की शरह 17.1% हो गई। लेकिन फिर अगले ही साल तबाहकुन सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ और ज़रूरी पैदावार में कमी के साथ माशी बहरान ने जन्म लिया, जिसका नतीजा अफरात ज़र और गुर्बत में इजाफे की सूरत में निकला। दोस्तों, कहा जाता है कि 2024 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई, लेकिन ये सिर्फ खुशकुन्ना रही है। असल सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। इदारा शुमारियात के मुताबिक 2024 नवंबर में महंगाई बढ़ने की शरह 4.9% रिकॉर्ड की गई और इस तरह मुल्क में महंगाई बढ़ने की शरह 78 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। यूटिलिटी बिलों का हुजूम पहाड़ जैसा हो गया। खुसूसन बिजली के बिलों ने मुतवस्सत तबके को चकरा कर रख दिया। बिल अदा न करने की पशेमानी से मुतादिद लोग खुदकुशी कर गए। गुजरावाला में बिल के तनाज़े पर भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, लेकिन हुकूमत का दावा है कि पाकिस्तान में महंगाई कम हो चुकी है। नाज़रीन, महंगाई क्या है और कैसे नापी जाती है? अफराते ज़र माशियात की अहम इस्तिलाह है। महंगाई को अफराते ज़र भी कहते हैं। इसकी तारीफ ये है कि किसी मईशत में मौजूद अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की शरह को अफराते ज़र कहते हैं। अफराते ज़र में मुसलसल इजाफे का रुझान महंगाई की सूरत में सामने आता है। ताहम हर मईशत में कमोबेश अफराते ज़र की मौजूदगी कुदरती अमर है। सादा ज़बान में महंगाई किसी चीज़ की कीमत में इजाफा है। यानी अगर इस साल आपको कुकिंग ऑयल 100 रुपए फी लीटर मिल रहा है और अगले साल इसकी कीमत 150 रुपए फी लीटर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ऑयल 50% महंगा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी वाक़ई हुई और आम पाकिस्तानी के लिए सूरत हाल परेशान कुन रही। आदादो शुमार के मुताबिक नवंबर 2023 में महंगाई की शरह 29.2% थी, जबकि नवंबर 2024 में शहरी इलाकों में महंगाई 5.2% और देही इलाकों में 4.3% रिकॉर्ड की गई। आदादो शुमार के मुताबिक घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट, मछली और कुकिंग ऑयल महंगा हुआ। गंदम, रेडीमेड फूड, मशरूबात, गंदम का आटा, जूते और इलेक्ट्रॉनिक के सामान के निर्ख नीचे आए और ये कि चिकन, दाल, माश, सब्जियां और फल सस्ते हुए। दाल, चना, प्याज, मसाला जात, चीनी, गुड़, दाल, मसूर और चावल भी सस्ते हुए। कहा गया कि SIFC के ताउन से महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई और पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आई। अफराते ज़र में मुसलसल कमी सार्फिन और मईशत पर दबाव कम करने में मुआविन साबित हो रही है, जबकि खुराक और ट्रांसपोर्ट के अखराजात में कमी ने महंगाई कम करने में भी मदद दी। और ये कि पॉलिसी सतह पर किए गए इकदामात की बदौलत अफराते ज़र की शरह कम होने से माशी इस्तेहकाम को फ़रोग मिला। दूसरी जानिब एक तासुर है कि अवाम हुकूमत के दावों और इदारा शुमारियात के आदाद शुमार को नहीं मानती। हकीकत यह है कि रवा बरस बजट में लगाए गए भारी टैक्सों के बायस कपड़े, जूते, अशियाए खोरोनोश, मकान के किराए, पानी, बिजली, गैस, ईंधन, सेहत की खिदमत और तालीमी अखराजात की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैस की कीमतों में 319%, गाड़ियों के टैक्स में 169%, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 23% इजाफा हुआ। प्याज की कीमतों में 136%, ताज़ा सब्जियों में 77%, दालों की कीमतों में 43%, ताज़ा फलों की कीमतों में 27%, दूध के पाउडर में 24%, गोश्त की कीमत में 20% और दूध की कीमतों में 10% इजाफा हुआ। कम हुई तो सिर्फ गंदम और गंदम से बनी अशिया की कीमतें कम हुई। कुकिंग ऑयल और चीनी की कीमत भी मामूली कम हुई। अब आप खुद ही बताएं, ऐसे में आम आदमी कहां जाए और नए साल से क्या उम्मीद रखे? लेकिन दोस्तों, बहुत मायूस होने की जरूरत भी नहीं। आलमी शुमारियात के एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल जरूरियात जिंदगी के हवाले से दुनिया के 10 सबसे सस्ते ममालिक में से 4 का ताल्लुक जनूबी एशिया से है। पाकिस्तानियों को महंगाई, बेरोजगारी, सेहत व तालीम जैसे अनगिनत मसाइल का सामना है, लेकिन ये मुल्क अब भी दुनिया के 139 ममालिक में सस्ता तरीन मुल्क है। दूसरा सस्ता मुल्क मिस्र है। भारत तीसरे नंबर पर है, जबकि कोलंबिया, लीबिया, नेपाल, श्रीलंका, यूक्रेन, किर्गिस्तान और शाम बिलतरतीब चौथे से 10वें नंबर पर मौजूद है। दुनिया के महंगे ममालिक की फहरिस्त को देखा जाए तो इसमें यूरोपीय ममालिक का गलबा नजर आता है, जिनमें पहले नंबर पर यूरोपीय मुल्क स्विट्जरलैंड, दूसरे पर नॉर्वे है।
इसके बाद सिंगापुर तीसरे नंबर पर, जबकि डेनमार्क चौथी पोजीशन पर है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जनूबी कोरिया, फ्रांस और नीदरलैंड्स बिलतरतीब 5वें से 10वें नंबर पर हैं। दोस्तों, जाते जाते जरा ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान के शहर कितने सस्ते हैं। साल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कराची को सस्ता शहर होने का एजाज हासिल है। फहरिस्त में तर्ज जिंदगी के अखराजात बशमुल किराए, सौदा सल्फ, होटलों की कीमतें और मकामी अफराद की कुव्वत खरीद जैसे शुबों को मद्देनजर रखकर दुनिया भर के 218 शहरों की दर्जाबंदी की गई। फहरिस्त के मुताबिक दुनिया का सस्ता तरीन शहर कराची है, जो न्यूयॉर्क के मुकाबले में 81% सस्ता है। जिसके बाद लाहौर दूसरा सस्ता तरीन शहर है। लाहौर से ऊपर भारतीय शहर कोलकाता है, जबकि इस्लामाबाद दुनिया का चौथा सस्ता तरीन शहर करार दिया गया, जो न्यूयॉर्क से 78.5% सस्ता है। दूसरी जानिब स्विट्जरलैंड के शहर जिनीवा को दुनिया का महंगा तरीन शहर करार दिया गया। दूसरे नंबर पर स्विस शहर ज्यूरिख रहा, जबकि तीसरे नंबर पर न्यूयॉर्क को रखा गया। अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के हिस्से में चौथा नंबर आया, जबकि बूस्टन 5वां महंगा तरीन शहर करार दिया गया। आइसलैंड का शहर रेकजविक छठे नंबर पर रहा, जिसके बाद वॉशिंगटन डीसी 7वां महंगा तरीन शहर साबित हुआ। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।